गलतियां देखिए जी, थोड़ी सी उसने गलतियां तो की है केजरीवाल ने। वो ये है कि जब उसने स्टार्ट किया जी कि मैं आम आदमी हूँ और छोटे मकान में रहूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, ये उसकी गलती है। अपनी करनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। उसका काम दिख रहा है आपको? काम तो दोनों का नहीं दिख रहा। अच्छा, दिक्कत तो ये है कि दोनों का ही नहीं नहीं दिख रहा। तो फिर कांग्रेस को मौका देंगे इस बार? कांग्रेस तो बेचारी सो रही है आराम से दोनों के पलंग के ऊपर। हाँ? अब तो मोदी जी भी रेवड़ी बांट रहे हैं, जो इन्होंने कहा था कि केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है मुफ्त की, अब तो इन्होंने भी कर दिए। ये जितनी योजनाएं जो हैं, अच्छा क्या ये बीजेपी वाले तो नहीं है? ऐसा कुछ तो नहीं है? करेक्ट। दिल्ली को लंदन बनाने की बात हुई थी, लेकिन आलम यह है कि कूड़ा कचड़ा सीवर गड्ढा यही दिख रहा है। कैसा है? ऐसा ही हो रहा है, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, नालियाँ भरी पड़ी है। थोड़ी सी बारिश होती है तो नाले भर जाते हैं गलियाँ। सारी की सारी कैबिनेट एक तरफ और केजरीवाल एक तरफ। कांग्रेस को देख रहे हैं? नहीं, कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है। नहीं। कांग्रेस पिक्चर में कहीं नहीं है। कांग्रेस की पहले भी 0 सीट थी और अब भी 0 सीट आएगी। उधर तो नौकरी छोड़ी, लेकिन इधर शीश महल तैयार कर लिया अपने लिए। केजरीवाल की ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे आप केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है तो वो सड़क पे है। लगातार दिल्ली में जिस तरह से चुनावी जंग बरकरार है, क्योंकि अब देखा जा रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, हर कोई अपनी रस्साकस्सी में लगा है कि किस तरीके से जनता को लुभा सके। तमाम योजनाएं भी लेकर के आ रहे हैं। तो सीधे आपसे जानेंगे कि करोल बाग की जनता जो है इस बार किसके साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है? देखिए, हम लोग तो, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो केजरीवाल के कट्टर आदमी हूँ। केजरीवाल के कट्टर आदमी है, तो मतलब केजरीवाल फिर ईमानदार भी हैं, कट्टर जैसे वो कहते हैं? डेफिनेटली ऑनेस्ट है। आप ये मोटे तौर पर एक बात ये देखिए, अगर इसको पैसे के पीछे भागना होता तो ये जिस पोस्ट पे बैठे थे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, इनकम टैक्स कमिश्नर, आप भी इनकम टैक्स कमिश्नर, अगर पैसे का लोभ होता तो इतने बड़ा रैंक का आदमी कभी झोंपड़ियों में आगे नहीं बैठता। अब इसको कई घपलों में फंसाया जा रहा है ज़बरदस्ती, पैसे के लालच में, किसी और कमीशन के लालच में, लेकिन ये ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं है। अगर ये पैसे ही कमाना होता तो फिर डिपार्टमेंट में सैलरी भी बहुत शानदार थी, कारें थी, बंगला था, सब कुछ था। उसको छोड़ के आना ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। आज तो आदमी एक पीएम की नौकरी नहीं छोड़ता है, तो ये तो कमिश्नर है, कमिश्नर रैंक का, हस्बैंड और वाइफ दोनों। ठीक है, जैसे आपने कहा कि कमिश्नर हैं, लेकिन अब बीजेपी इसी पे ही खेल रही है कि उधर तो नौकरी छोड़ी, लेकिन इधर शीश महल तैयार कर लिया अपने लिए। अब ये जहाँ तक शीश महल की बात है, तो अव्वल तो यहाँ दिल्ली में पहले कोई मुख्यमंत्री का आवास था ही नहीं। दूसरा ये है, केजरीवाल की ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे आप केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है तो वो सड़क पे है। मतलब एक फैमिली को, जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 18,000 रुपये पर फैमिली वो दे रहे हैं, तो ये गरीबों के लिए जो है बहुत कुछ कर रहा है। और इससे ये जो बीजेपी है, क्योंकि ये तो राजा रजवाड़ों की पार्टी है, इन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। बाकी वो महल नहीं है, वो मुख्यमंत्री का ये ऑफिस है। मुकाबला किसके किसके बीच देख रहे हैं? कांग्रेस को देख रहे हैं? नहीं, कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है। नहीं। कांग्रेस पिक्चर में कहीं नहीं है। कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है। कांग्रेस की पहले भी 0 सीट थी और अब भी 0 सीट आएगी। लेकिन एक दौर वो भी रहा था शीला दीक्षित का, वो भी देखा गया था। और उसके मुकाबले अगर हम केजरीवाल के कंपेयर करें तो किसका कार्यकाल बेहतर था? देखिए, शीला दीक्षित के टाइम जो है, फॉर्चुनेटली कॉमनवेल्थ गेम चल रही थी और सेंटर जो है पूरा पैसा दे रहा था उनको लगाने के लिए, खेलों के लिए। तो उस जमाने में सड़कें भी बनी, पुल भी बनी, स्टूडियो भी बने, तो ये कोई शीला दीक्षित को क्रेडिट नहीं जाता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब पैसा दे रही है, लगा रही है, तो ये क्रेडिट उसको जाता है। लेकिन जो केजरीवाल कर रहा है वो सिर्फ गरीब आदमियों के लिए कर रहा है, वो पूंजीपतियों के लिए नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब जैसे केजरीवाल कहते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी से निकल करके आया हूँ और आम जनता के लिए काम करता हूँ, कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं वो काम जनता के लिए, गरीबों के लिए कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जैसे अभी भाई साहब ने बतलाया है, तो ठीक है, उनका जो है राइट है ये का। राइट है। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, उनके जरिए कितना काम कराया गया है, किन कामों से खुशी है और किन कामों से नाराजगी है? ऐसा है, ये राजेंद्र नगर इलाका लगता है, यहाँ पर दुर्गेश पाठक जी ने काम करवाया है, तो ये तो पक्का है कि इनको यहाँ से वोट मिलेंगे और ये जीतेंगे। और बाकी है वहाँ पर विशेष रवि, वो भी काम कर रहे हैं इलाके में, वहाँ का भी इनको है, ठीक काम कर रहे हैं। दिल्ली को लंदन बनाने की बात हुई थी, लेकिन
आलम यह है कि कूड़ा कचड़ा सीवर गड्ढा यही दिख रहा है, कैसा है? ऐसा ही हो रहा है, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, नालियाँ भरी पड़ी है। थोड़ी सी बारिश होती है तो नाले भर जाते हैं, गलियाँ चौप हो जाती है सारी की सारी। यही हालात है। तो इस बार बदलाव का सोच रहे हैं? बदलाव ये रेवड़ियाँ जो बढ़ रही फिरेगी ये बंद होनी चाहिए। रेवड़ी योजनाओं से दिक्कत है। दिक्कत जो योजना ये सभी कर रहे हैं, सभी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, दोनों पार्टी बांट रही है। बांट रहे हैं। हाँ? अब तो मोदी जी भी रेवड़ी बांट रहे हैं, जो इन्होंने कहा था कि केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है मुफ्त की, अब तो इन्होंने भी कर दिए। ये जितनी योजनाएं जो हैं, अच्छा क्या ये बीजेपी वाले तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट बोला ना मैंने? हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, विचारों से पता लग जाता है। देखिए सबके अपने अपने विचार होते हैं। कहा कि दोनों ही रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, एक नहीं बांट रहा है, दोनों ये गलत है रेवड़ियाँ बांटना। अच्छा बहुत लोगों को ये भी है। बांट रहे हैं। अच्छा मैंने महिलाओं से भी इतनी बात करी, महिलाएं कह रही हैं ठीक लग रही हैं योजनाएं। अब पुरुष इसलिए नाराज तो नहीं है कि पुरुषों के लिए कोई योजना नहीं निकाली? देखो ना, नहीं निकाले, नहीं पुरानी बंद कर दी सारी। हाँ। सारी पुरानी जो चल रही थी वही बंद कर दी। रेल का 50% सीनियर सिटीजन देते वो बंद कर दी। सेंटर ने किया ना। हाँ। अरे बाबूजी आप बोल लो ना, फिर आप क्यों बीच में बेहतर कौन लगता है? चलिए बताइए मुझे, बेहतर कौन है? उनसे पूछो, वो अरे बताएंगे। वोट तो आप भी डालेंगे, उनको छोड़िए, आप बताइए अपना। बेहतर जो काम अच्छा करे उसके लिए किसका बेहतर। काम दिख रहा है आपको? काम तो दोनों का नहीं दिख रहा। अच्छा दिक्कत तो ये है कि दोनों का ही नहीं नहीं दिख दिख रहा। रहा। तो फिर कांग्रेस को मौका देंगे इस बार? कांग्रेस तो बेचारी सो रही है आराम से, दोनों के पलंग के ऊपर। वायरल हो जाएंगे आप। हो जाए कोई बात नहीं, हम वायरल होने के लिए तो बैठे हैं। अच्छा लगातार देखा जाए तो शीश महल, राजमहल, इन्हीं सब की बात हो रही है, तो क्या लग रहा है कि बात इस पे होनी चाहिए या बात मुद्दों की होनी चाहिए कि भाई गली कूचा भी साफ कर दो आगे? बात मुद्दे की होनी चाहिए। लग रहा है कि कोई पार्टी ऐसी है जो बात कर रही है? दोनों ही अपने अपने लड्डू बांट रहे हैं, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, हमको बाद में तो काम ये हो या ना योजना, हमको हो। तो ये योजना। हाँ बस। आपको क्या लगता है? मैम ये चुनावी मुद्दे हैं सारे के सारे, और सब रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, सारी पार्टियाँ रेवड़ियाँ बांट रही है। बट एक बात पक्की है कि आम आदमी के ने काम तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं के लिए भी काम किया है, युवकों के लिए भी काम किया है। बट अब ये बीजेपी वाले डरते हैं कि इस नए आदमी से, केजरीवाल से डरते क्यों हैं? बीजेपी वाले केजरीवाल से डरते हैं? हाँ जी, बीजेपी सारी की सारी कैबिनेट एक तरफ और केजरीवाल एक तरफ। इसका मतलब है केजरीवाल में कुछ तो है। कई ऐसी दिल्ली में योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये आरोप लगाती है मतलब कि केजरीवाल दिल्ली सरकार पर कि ये जो है लागू नहीं होने देती हैं यहाँ नहीं पर, ये चाहे नहीं वो नहीं आयुष्मान नहीं योजना वो स्वयं अपनी आँख में गिरेबान में झांक के देख ले। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। EPF 95 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा हूँ, 95 क्यों नहीं बीजेपी गवर्नमेंट है ना, क्यों नहीं कर रही? वो पे रिवीजन कर रहे हैं लोगों का, 8 पे कमीशन स्टार्ट कर दिया, तो पेंशन क्यों नहीं वो ठीक कर रहा है? EPS पेंशन की बात कर रहा हूँ, EPS 95 आप Why? मतलब EPS वालों का तो काफी दिनों से जंतर मंतर पे Why they are not doing? क्या ही क्या प्रॉब्लम है? जबकि इनको मिलना चाहिए, तो बेचारे मर गए कहीं तो। केजरीवाल ठीक काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, कहा जा रहा है कि गलतियां उसने भी की गलतियां क्या हैं? गलतियां देखिए जी, थोड़ी सी उसने गलतियां तो की है केजरीवाल ने। वो ये है कि जब उसने स्टार्ट किया जी कि मैं आम आदमी हूँ और छोटे मकान में रहूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, ये उसकी गलतियाँ हैं। अपनी करनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी में भी अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो प्लस पॉइंट पे है। ठीक इसके बावजूद सब हमारे बुजुर्गों ने सब कह दिया है, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। सारे बुजुर्गों ने बोल दिया है, अभी तो आप जवान हैं। बताइए किसके साथ? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये कहते हैं सारा टैक्स का पैसा उसने लगा दिया, ये करा दी। तो जब पहली सरकारें थी उनके बाद जो टैक्स का पैसा आता था वो कहाँ किस बैंक में जाता था या कौन सी बैंक में जाता था? पब्लिक के लिए तो कुछ करते नहीं थे। पब्लिक अभी बीजेपी के पास ही जो MCD पता नहीं कितने साल, 25 साल से थी, कितने साल से थी, तब तक तो कुछ काम नहीं। नालियाँ जो रुकी हुई हैं अब रुकी हुई हैं, वो पहले से ख़राब होगी तभी तो अब रुकेगी। अगर पहले सही दुरुस्त वो कर देते तो अब तक तो सारा ठीक रहता, कोई इनको करने की जरूरत अगर नहीं उसकी नींव ठीक होती तो आज ये दिक्कत ही ना आ रही। नहीं आती, दिक्कत ही नहीं आती।
अब केजरीवाल ने आके जो है कॉरपोरेशन के अंदर भी सारे लाइसेंस वगैरह ऑनलाइन कर दिए, सब अपने आप बनवाइए, वरना नहीं तो आपको एमसीडी ऑफिस में जाके पता नहीं कितनी भेंट चढ़ानी पड़ती थी, तब वो लाइसेंस बनते थे। आजकल कोई एक पैसा भी नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता इन दोनों की लड़ाई में जनता पिस रही है? जनता पिस रही है, इसलिए हल निकाला है कि अगर ये आपस में अगली बार भी ऐसे लड़ते रहेंगे तो हमारा क्या होगा। तो ये प्लस पॉइंट बीजेपी का है, बस ये बीजेपी का है। क्योंकि आपको क्या सरकार लगता है? उनकी, केंद्र में सरकार उनकी है, इसलिए उनको ये प्लस पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। राजनीति आप लोगों ने अपने समय में देखी है? अपने 70 साल की लाइफ में ऐसी राजनीति हमने नहीं देखी। ठीक है, अपोजिशन भी होता है, सब होता है, लेकिन सबकी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन यहाँ तो अपोजिशन को ऐसा दिखाया जाता है हम जो दूध के धुले हैं, और वो जो है कि सारे करप्शन उन्होंने करे हैं और सारे करप्ट हैं वो। आपको क्या लगता है? केजरीवाल ठीक कर रहे हैं जी। बदलाव चाहिए नहीं इसमें? नहीं, हमारे लिए यही ठीक है। परफेक्ट है केजरीवाल। फिलहाल जनता के दिल में क्या है वो आपके सामने है। हालांकि वोट वाले दिन ही जनता बताएगी और परिणाम वाले दिन पता चलेगा जनता के दिल में असल में क्या है। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।